Hello to all my dear students of 8th class. I'm your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. So students, as you all know कि हम लोगों ने फर्स्टली एसएसटी में ज्योग्राफी स्टार्ट की थी और ज्योग्राफी का हमने यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर रीड आउट किया था। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज के बारे में हमने 125 पेज नंबर तक टोटली फिनिश किया था और आज हम 126 पेज नंबर से रीड आउट करेंगे। 126 पेज नंबर पे हमारा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। तो यहाँ से आज हम रीड आउट करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट का मतलब होता है उनके विकास के आधार पर। एक्चुअल रिसोर्सेज देखेंगे। एक्चुअल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। ऐसे संसाधन जिनकी क्वांटिटी का जिनके कितने हैं, ये कितनी मात्रा में है, इनका हमें पता होता है। आर एक्चुअल रिसोर्सेज, ये एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। दे आर बीइंग एक्चुअली यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम्स, और इस समय पर भविष्य में इनको यूज भी किया जा रहा है। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज आर, इसमें कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में पेट्रोल। सेकंड है आपका रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रुहर रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का रुहर रीजन में कोल के काफ़ी मात्रा में यहाँ पर कोल जो है वो पाया जाता है। रिच डिपॉजिट्स का मतलब है काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो कोल है वो जमा है, पाया जाता है। डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के डेक्कन प्लेट्यू में यहाँ पर काली मिट्टी या फिर गहरे कलर की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन। ऐसे संसाधन जिनकी क्वांटिटी का, जिनकी मात्रा का हमें पता नहीं है। एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एज प्रेजेंट, और साथ साथ में इसे प्रेजेंट टाइम पे यूज भी नहीं किया जा रहा, आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसे पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। दे माइट नॉट बी यूज्ड एज प्रेजेंट, यहाँ ये अभी मे बी यहाँ पर अर्थ पे इस तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो हम काम में नहीं ले रहे हैं, बट कैन बी यूज इन फ्यूचर, लेकिन हमारे आने वाले जो फ्यूचर है उसमें में भी हम इन्हें काम में ले सकते हैं। एट प्रेजेंट, जैसे कि अभी इस समय पर, द टेक्नोलॉजी मे नॉट बी दैट एडवांस्ड, हमारी जो तकनीक है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है, बट ग्रेजुअली विद टाइम, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, दोज रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड, ये जो संसाधन है ये और ज़्यादा विकसित हो जाएंगे एंड यूटिलाइज एंड कैन बी टर्न इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज, और इन्हें काम में लिया जाएगा, इनकी उपयोगिता होगी और फिर ये भी एक्चुअल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आने लगेंगे। नेक्स्ट देखिए सम एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। यहाँ पर आपको पोटेंशियल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। द रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, जैसे कि लद्दाख में पाया जाने वाला जो यूरेनियम है वो काफ़ी मात्रा में है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे इसे यूज़ नहीं लिया जा रहा, बट मे भी हो सकता है कि फ्यूचर टाइम पे हम इस यूरेनियम को यूज़ कर सकते हैं। इन अर्ली टाइम्स, प्राचीन समय में, हाई स्पीड विंडमिल्स आर अ गुड पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो पवन चक्कियाँ होती हैं जिनकी स्पीड बहुत हाई होती थी, फॉर अ गुड पोटेंशियल, वो एक पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में थी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी ऊर्जा के रूप में जिनको फिर से पुनर्निर्मित किया जा सकता है। एंड हैज़ नाउ बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स, और अब वो हमारे एक्चुअल रिसोर्स की कैटेगरी में आती है। विंड फार्म्स हैव डेवलप्ड इन नीदरलैंड्स, इसके अलावा जो नीदरलैंड है यहाँ पर भी काफ़ी विंड फार्म्स डेवलप्ड हो गए हैं। इन इंडिया दीज आर सेटअप इन नगरकोइल इन तमिलनाडु, हमारे भारत में ये जो विंड मिल्स हैं ये तमिलनाडु के नगरकोइल में पाई जाती है एंड ऑन द गुजरात कोस्ट, और गुजरात के कोस्टल एरियाज में है ये। नेक्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, इनकी ओरिजिन, इनकी आरंभ, ये कहाँ से आरंभ हुए हैं वहाँ उस आधार पर यहाँ पर इन्हें बांटेंगे। ओरिजिन का मतलब होता है कि इनका स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये कौन से ओरिजिन से हैं, कहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई है, ये इस पैराग्राफ में हम देखेंगे। द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक, इसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है, और ये दो भाग होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखेंगे बायोटिक रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बायोटिक रिसोर्सेज,
ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिन्हें कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, ये बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज आर प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। फ्रॉम विच वी ऑब्टेन सीरियल्स, जिनसे हमें अनाज मिलता है, फ्रूट्स फल मिलते हैं, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां भी मिलती हैं। फिश एंड अदर एनिमल्स प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बायोटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा जो फिश है या फिर दूसरे एनिमल से भी हम अगर कुछ ले रहे हैं तो ये भी बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं, जैसे कि काऊ से मिल्क या शीप से वूल। अब बायोटिक रिसोर्सेज देखेंगे हम। ऑल द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स आर टर्म्ड एज एबायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो कि हमें नॉन लिविंग बींग से मिलते हैं, जिनमें जान नहीं होती, तो ये एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज आर लैंड, वाटर, एयर, अगेन यहाँ पर लैंड है, मिनरल्स, रॉक्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं जिनमें जान नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इनसे कुछ संसाधन हमें इनसे प्राप्त होते हैं। इवन काफ़ी मात्रा में जो संसाधन है वो हमें इनसे प्राप्त होते हैं, जैसे भूमि से, पानी से, हवा से, मिनरल्स हमारे खनिज पदार्थ से, और रॉक से हमारी चट्टानों से। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज इन नेचर। इनमें से कुछ जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे प्रकृति में, हमारी नेचर में बहुत ही लिमिटेड है। इट मीन्स बहुत ही सीमित रूप में है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है फिर से इनका पुनर्निर्मित हो जाना। जैसे कि किस तरह से? अगर आप विंड के बारे में देखेंगे, एयर के बारे में देखेंगे, या फिर आप सनलाइट के बारे में देखेंगे, तो ये सब हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। इट मीन्स ये ख़त्म नहीं होते, ये हमें एनर्जी भी देते हैं और ये फिर से रिन्यू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें, देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रेप्लेनिश्ड क्विकली। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कि फिर से रिन्यू हो जाते हैं, फिर से पुनर्निर्मित हो जाते हैं क्विकली, जल्दी से। रेप्लेनिश्ड का मतलब भी वही, पुनर्निर्मित होना या फिर से निर्मित होना। वेरेज अदर्स आर नॉट, जबकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि फिर से पुनर्निर्मित नहीं होते। जहाँ से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं या निकालते हैं, वहीं उनकी लिमिटेशन होती है। इट मीन्स वहीं पर वो खत्म हो जाते हैं। हैंस दीज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इन्हें दो कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। सो फर्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच गेट्स रिन्यूड और replenished क्विकली। ऐसे रिसोर्सेज वो जो रिन्यू हो जाते हैं, फिर से नए आ जाते हैं, और replenished या फिर से ये पुनर्निर्मित हो जाते हैं क्विकली, जल्दी ही, थ्रू नेचुरल प्रोसेस, प्रकृति के प्रोसेस से, प्रकृति की क्रियाओं से, आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन नेचर। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये हमारी नेचर में अनलिमिटेड होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती, ये असीमित रूप से हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं। एंड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से ये प्रभावित भी नहीं होते। इट मीन्स ये फिनिश नहीं होते, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे कि सन की एनर्जी, विंड, हवा, टाइडल एनर्जी, टाइड से ली गई एनर्जी, तरंगों से ली हुई एनर्जी। बट द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। लेकिन जो रिसोर्सेज का जो स्टॉक है, इट मीन्स हमारे द्वारा लिया गया जो या फिर पाया गया जो अमाउंट है जो रिसोर्सेज का पृथ्वी पर, सच एज सॉइल, जैसे कि मिट्टी, वाटर, पानी, एंड फॉरेस्ट या फिर वन, कैन बी डिप्लीटेड इफ वी यूज देम केयरलेसली। ये ज़रूर ख़त्म हो सकते हैं या ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, लेकिन फिर भी इनका यहाँ पर लिमिटेशन है। अगर हम इन्हें ख़त्म करेंगे या हम इनको वेस्ट करेंगे या इनका शोषण किया जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, तो ये नष्ट हो सकते हैं इफ़ यू यूज़ देम केयरलेसली। अगर हम इन्हें केयरलेसली यूज़ करेंगे एंड रेकलेसली, और विदाउट मीनिंग हम इन्हें वेस्ट करेंगे। सिमिलरली, ऑल द वाटर इज़ एन अनलिमिटेड रिसोर्स। इसी तरह से जो पानी है वो हमारा अनलिमिटेड या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, बट विद द शॉर्टेज, लेकिन कमी होने के साथ साथ
एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर यूज, और पानी के सूख जाने की वजह से, क्योंकि लगातार हम क्या कर रहे हैं, पानी को ओवर यूज कर रहे हैं, उसको वेस्ट करते जा रहे हैं। पॉल्यूशन ऑफ वाटर, पानी का पानी का पॉल्यूशन होने की वजह से, पानी पॉल्यूट हो जाने की वजह से। एंड मिसयूज ऑफ वाटर बॉडीज, और साथ साथ वाटर बॉडीज को हम जो मिसयूज कर रहे हैं, उनको गलत तरीके से जो यूज कर रहे हैं, इट माइट बिकम्स अ स्कार्स रिसोर्स इन फ्यूचर। तो ये भी फ्यूचर में हमारे लिए एक खत्म होने वाला रिसोर्स हो सकता है, या फिर एक ऐसा रिसोर्स हो सकता है जिसकी हमारी पृथ्वी पर कमी हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमने आज रिन्यूएबल रिसोर्स तक रीड आउट किया है यहाँ पर, और अब नेक्स्ट सेशन में हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से यहाँ पर देखेंगे। तब तक आप अपने चैप्टर को रिवाइज करें, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, बाय।